हेलो नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसमें ट्रिक के साथ आपको सामान्य नियम बताऊंगा। आगामी पेपर में इस आधार पर प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। 1 2 3 4 प्रश्न हैं आपके इस सीरीज में। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित ये प्रश्न हैं और इनको कम समय में हम कैसे हल करेंगे, यही विधि आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये दशमलव पर आधारित प्रश्न है। इसके पहले मैं वीडियो में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, जिनमें ट्रिक के साथ उसमें भी बताए हैं और उसमें सरलीकरण पार्ट 1 है और उसमें भी बताए थे कि सरलीकरण पार्ट 1 से ही संबंधित कुछ प्रश्न देंगे जो आज मैं देने जा रहा हूं। तो मित्रों, इसको ध्यान से देखें और इस बार मैं आपको भानुजी एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं। और यदि ये प्रश्न आपको सही लगें, आपके परीक्षा लायक उपयोगी हों, तो निश्चित सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब और लाइक कराएं। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हुए आगे बताता हूं। तो मित्रों, मैं पहली बार तो आपको ये बात करूंगा कि परीक्षा में जब भी बैठिए तो एकदम शांत रहिए और कम से कम समय में कैसे हल करेंगे इस विधि को जान लीजिए। फिर सामान्य नियम दे रहा हूं। तो इसमें ट्रिक की विधि है आपकी। ट्रिक पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हुए कम समय में हल करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे, ये जो माइनस लिखा हुआ है इस चिन्ह पर विशेष ध्यान देंगे और उसके बाद ये जो नीचे लिखा है, तो इनमें देखें मित्रों, इसमें दशमलव के पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, माने पॉइंट यानी दशमलव कितना है, तो 1 2 3 4 4 अंकों पर है। और इसमें भी कितने पर है, 1 2 3 4 में है। अब इसमें हम ये देखें कि ऐसे प्रश्न यदि दे रखा है तो कहीं न कहीं आपका कोई वर्ग दिया होगा, किसी संख्या का वर्ग दिया होगा। या ध्यान देने के लिए हम इनके इकाई स्थान पर ध्यान दें, तो इकाई स्थान पर इसमें कितना लिखा है, 4 लिखा है। इकाई अंक पर इसमें कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो ये जो 4 लिखा है, कौन 4 दे सकता है जिसका हम वर्ग करें तो ये 4 मिले, कौन दे सकता है, तो 8 8 64 64, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 4 देगा इकाई पर। अथवा यदि हम इनमें से बात कर लें कि 2 में 2 से गुणा करें तो भी 4 मिलेगा, 2 दूना के 4, और नहीं तो 8 8 64। तो इसमें मित्रों हम ये देखें कि यह 2 अंक दशमलव जब लेकर के आएगा, 4 अंक पे दशमलव दिया है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों पे चला जाएगा। तो 2 अंकों पर लेने चलेंगे तो ये 324 का ध्यान दे मित्रों, यह आपका 18 का है। तो 18 आप लिखेंगे, इसमें 2 अंक दशमलव देंगे। उसी तरह यह 121 जो लिखा है वह 11 का है आपका। तो 11 जो पॉइंट आप लिख रहे हैं 2 अंक दशमलव के साथ में, तो अब ये देखें मित्रों, 2 अंक दशमलव इसमें भी, 2 अंक दशमलव नीचे वाले में भी है। इस आधार पर यदि आप करने चले तो निश्चित रूप से 18 और 11 का अंतर कितना है, 7 यहाँ पे मिल रहा है। 18 और 11 का अंतर कितना होगा, 7। तो जब अंतर देगा 7 तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मित्रों, प्लस लगा दीजिए। और प्लस लगाएंगे तो 18 और 11 मिलकर के आपके 29 होने वाले हैं, अर्थात 0.29 आपका आंसर होने वाला है। तो मित्रों उतना हल ना करें जितना कि आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ट्रिक पर चले जाइए, तुरंत आंसर दीजिए। ये 324 18 का, 121 11 का, 18 11 में अंतर करेंगे 7 होगा। तो जब अंतर दें नीचे में तो ऊपर में प्लस वाला कर दीजिए, तो 18 11 29 हो गया। सेम अब वही पॉइंट यहाँ पे लागू कर लीजिए ना मित्रों। यहाँ पर देखिए 676 दे रखा है, तो 6 किसका होगा, तो आप जान सकते हैं 6 6 के 36, 6 वाला पॉइंट बन रहा है। और नहीं तो किसका बन रहा है, 4 चौका 16। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 26 का है। तो मित्रों ये 26 का है। अब इसमें कितने अंक दशमलव है, 2 अंक दशमलव, तो इसको 1 अंक पे दशमलव रख लीजिए। और यह 225 दे रखा है, तो यह निश्चित रूप से 15 का है। तब 15 का है तो फिर 1 अंक पे दशमलव लिख लीजिए। नीचे में देखें 1.1 दे रखा है,
इसको अंतर करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। तो जब 1.1 अंतर पे दे रहा है तो आप इसको जोड़ करके आंसर बता दीजिए। तो 26 और 15 जोड़ेंगे मित्रों तो 4.1 होगा। यानी कि ये ट्रिक कहता है कि आप इसको जोड़ करके आंसर दे देंगे, आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आप आते हैं यहां पर, तो यहां पर देखें 4 अंक में है तो 2 अंक में आंसर देगा। इसमें भी 4 अंक है, 2 अंक में। 64 किसका है? 8 का, तो 0 के साथ लगा के बात कर लीजिए। इसमें 16 किसका है? तो निश्चित रूप से वो 4 का है, तो 4 का 0 के साथ लगा लीजिए, फिर हो गया पॉइंट। और यहां पर आप देखें मित्रों, ये पूरा जैसा है वैसा ही नीचे उतार के माइनस में दे दिया है। तो माइनस में दे दिया तो ऊपर में प्लस वाला है पॉइंट, यानी कि प्लस वाला पॉइंट करेंगे तो 8 4 12 पॉइंट होगा, यानी कि 0.12। ये ट्रिक कहता है कि 0.12 आपका क्या होगा? आंसर होगा मित्रों। तो यह पॉइंट भी आपका है, यानी सभी के सभी वर्ग मूल निकालते हुए आप प्लस और माइनस का ध्यान देते रहें तो आपका आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसमें ट्रिक वाला पॉइंट देखें, वही वाला पॉइंट जो अभी इतना तो बता गए हैं। आप ध्यान दीजिए 256 दे रखा है, 256 दे रखा है मित्रों, निश्चित रूप से ये 16 का है। तो 16 का है, ये 4 अंक में दशमलव है तो ये 2 अंक में दशमलव रहेगा। और उसी तरह से 169 किसका है मित्रों? तो 13 का है। देखिए जस्ट नीचे दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है माइनस, तो आपको क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। यानी कि इस तरीके का पॉइंट दिया है तो यहां पर देखें मित्रों प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि ये भी आपका 29 होने वाला है। यानी 0.000 सब में 0 दे करके लगाएंगे, 0.29 इसका आंसर होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट बना मित्रों आपका 0.29। तो ऐसे देखें जनरली, या नीचे वाली संख्या देखें, पहले इसका अवलोकन करें, नीचे वाली संख्या देखें इसमें, और उसके बाद से नीचे में उन्हीं को जोड़ दिया गया, 16 और 13 मिला के उनसे जोड़ दिया गया। इसमें अंतर दे के रखा, इसमें दिखा दिया, इसमें डायरेक्टली कर दिया था, फिर भी जोड़ के रख दिया, इसमें भी वही हालात किए। अर्थात ये आपके जो प्रश्न हैं इन ट्रिकों पर जाएंगे, कम से कम समय में हल हो जाएंगे। इसी का रूप कैसे बना, कैसे, क्यों जोड़ने को कह रहे हैं, क्यों घटाने को कह रहे हैं, तो इस प्रश्न पर आए मित्रों और देखें। आपका एक फार्मूला होता है वर्गांतर, वर्गांतर पर आधारित प्रश्न। तो आए देखें, वर्गांतर है कि वर्ग a का वर्ग माइनस होता है b का वर्ग, और ये कहता है कि a प्लस b एक में, तो दूसरे में कहता है कि ये माइनस b। तो ऐसे ही मित्रों पहला वाला जो पॉइंट बना है आपका 18 वर्ग जो निकला था, उसमें यदि हम a के बराबर यदि मान लें कि 0.18 हो गया और b के बराबर मान लें 0.11 हो गया, तब इनमें वैल्यू यदि लिखने चले मित्रों हम, तो ये बनेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आधार पर यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको तो 11 का, ये पहले 18 लिखेंगे, 18 का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर, और वही बात बन रही है जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, के बटे में आपका दिया हुआ है। देखेंगे मित्रों यहाँ पर 0.07 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह या तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर a माइनस बी वाला पोजीशन है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यह आपका मिलेगा कितना मित्रों? देखें तो a प्लस बी, एक में a प्लस बी, तो a प्लस बी से जब लिखेंगे यहाँ पर मित्रों तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 0.18 प्लस 0.11 एक में, और एक में बनेगा मित्रों 0.18 माइनस 0.11 अपॉन बटन में 0.07। तो अब यहाँ पर देखें मित्रों, यहाँ पर ये जो अंतर आया है 18 में से 11 निकाल दीजिए, 7 मिलेगा, तो 7 से 7 ये वाला ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट क्लोज, कट गया। अब यहाँ पे जब कट गया तो अब ये क्या बचा? यही ना बचा प्लस वाला, तो वही बात कर रहे थे, वहाँ प्लस वाली बात लगाना है। यहाँ पर 18 में 11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना आपका 29, और दशमलव लगा दीजिए, 0 वाला आपका आंसर मिल गया। तो इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल मन में रखे रहें और इसी पर इसको हल कर दीजिए। सेम वही पोजीशन यहाँ भी है। देखें यह निश्चित रूप से माइनस दिया हुआ है, और यहाँ पर किसी का दोनों तरफ वर्ग है तो वर्गांतर का फार्मूला है, ये याद रख लीजिए। तो वर्गांतर के फार्मूले में वही बात है, एक में प्लस रहेगा तो एक में माइनस रहेगा,
और नीचे में अंतर करके दिया है, यानी कि a माइनस कौन b दिया हुआ है, तो कट जाएगा तो कौन बचेगा a प्लस b। तो a प्लस b जब बचेगा तो यह किसका है, तो आप निश्चित रूप से देंगे तो 26 का है, ये निश्चित रूप से देंगे तो 15 का है। एक एक दशमलव यहाँ पर दे दिया जाए, यदि 2 अंक है तो 1 अंक दशमलव वर्गमूल में, 2 अंक है वर्ग में तो 1 अंक वर्गमूल में दशमलव। अब इस तरह से जोड़ा जाए तो 26 और 15 मिलके 41 होते हैं, तो इसको भी 1 अंक दशमलव दे दिया जाए। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आप इन प्रश्नों को ट्रिक विधि से वर्ग और वर्गमूल पर ध्यान देते हुए हल करेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में हल हो जाएगा। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, और अगली वीडियो में अगले पार्ट में पुनः लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए, अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।